क्षय यानी समाप्त होना, अक्षय यानी सदा भंडार अखूट निकलता ही रहे। कब सोना देते हैं, रत्न देते हैं, हीरा देते हैं, इसलिए इस रूप का नाम, इस रूप को ध्यान करने से स्वर्णदायकम, ये रूप दान करने वाले के घर में सोना ही सोना बरसने लगता है। जय जय गुरुदेव। आप लोग भी संसार में भोगने के लिए आए हो, कर्मों का भोग, धन का भोग, दुख सुख का भोग, कभी दुख कभी सुख भोगना पड़ता है। भैरव जी भोग में पत्नी को गोद पर बैठाए हुए हैं। किसको? पत्नी को गोद में बैठाए, ये भोग रूप, इसको भैरव भैरवी संयुक्त रूप कहा जाता है। इसमें भैरवी गोद में है पत्नी और उसके कंधे पर हाथ डाल के मस्ती में है। अगर कोई व्यक्ति मस्ती में हो, उस समय कुछ मांगो तो मिलेगा, कि दुखी हो तब मांगो तो मिलेगा? मस्ती में। इसमें मस्ती में है, इसलिए उनके हाथ में एक सोने का रत्न पात्र है जिसको अक्षय पात्र कहते हैं। क्षय यानी समाप्त होना, अक्षय यानी सदा भंडार अखूट निकलता ही रहे, कभी खत्म न हो। इसलिए इस रूप को स्वर्णाकर्षण भैरव रूप कहते हैं। क्या रूप कहते हैं? स्वर्णाकर्षण भैरव रूप। इस रूप में कोई कुछ मांगे, मांगने वाला एक दिन का मांगे तो पहाड़ जितना देके भेजते हैं। इस रूप में सोना देते हैं, रत्न देते हैं, हीरा देते हैं, इसलिए इस रूप का नाम ही स्वर्णाकर्षण भैरव रूप है। इस रूप में भैरव जी भैरवी माता के एक हाथ कंधे में डालते हुए, एक हाथ में त्रिशूल लेके, एक हाथ में आशीर्वाद अभय मुद्रा, एक हाथ में वो भंडार वाला अक्षय बर्तन कलश, जिसमें से क्या निकल रहा है बेटा? स्वर्ण। क्या निकल रहा है? पीतावर्णम, ये रंग है उनका इस रूप में। पहले रूप में सफेद रंग सात्विक, दूसरे रूप में राजसिक लाल, तीसरे तामसिक कैसे? काला। अब ये भोग रूप देने वाला रूप कैसा? पीतवर्णम चतुर्बाहुम त्रिनेत्रम पीतवाससम, वासम यानी वस्त्र, ला पीला वस्त्र पहनते हैं। क्या वस्त्र? पीला वस्त्र। पीतवासम, पीत यानी क्या रंग? पीला। पीत अक्षय स्वर्ण माणिक्यम तड़ित पूरित पात्रकम, अक्षय स्वर्ण, अक्षय यानी क्या? जो कभी खत्म ना हो। स्वर्ण माणिक्यम, स्वर्ण माणक सब भरा हो, तड़ित पूरित, तड़ित यानी ऐसा लबालब भरा हो कि निकलता ही गिरता है, निकालने की जरूरत नहीं है, पड़ता ही रहता है नीचे। कैसा रूप है प्रभु! इस रूप से आप हमको आज आशीर्वाद देना। आज आपका जन्मदिन है। हर आदमी जन्मदिन में जो भी आते हैं उनको रिटर्न गिफ्ट देता ही है। आपको भी आज रिटर्न गिफ्ट में हमको आशीर्वाद ही देना। पीतवर्णम चतुर्बाहुम त्रिनेत्रम पीतवाससम अक्षय स्वर्णमाणिक्यम तड़ित पूरित पात्रकम अभिलषितम महाशूलम। तोम अभिलषित, देखो आप बोलते हो ना कि मेरी अभिलाषा पूरी कर दो, इधर उल्टा है। भैरव जी आने वाले का अभिलाषा पूरी हो जाए, वो मूड में बैठे हैं। अभिलषितम महाशूलम तोमरम चामरद्वयम सर्वाभरण संपन्नम, पूरे शरीर में आभूषण भरा हुआ है। सर्वाभरण संपन्नम मुक्ताहारोपशोभितम, विशेष करके मोती का हार धारण किए हुए हैं। मदोन्मत्तम, मद से उन्मत्त है, भांग पिए हुए हैं और दारू पिए हुए। मदोन्मत्तम सुखासीनम, सुखासन में बैठे हैं भैरवी को लेके। मदोन्मत्तम सुखासीनम भक्तानाम च वरप्रदम, कोई भी भक्त सामने आवे, अभी हम लोग कोई आवे तो आप पूछते हो ना कहाँ से आए, क्या काम से आए। इधर वो काम नहीं है। कोई भी आए वो सोचे कि कुछ पूछूं, कैसे पूछूं। इधर उल्टा है, भैरू जी पूछते हैं तुझे क्या वरदान चाहिए भाई, मांग ले। जय गुरुदेव। भक्ता नाम च वरप्रदम, क्या? वरप्रदम। हाँ, भक्त को वरदान देने। अभी कहीं जावे भाई, कहीं खूसड़ वाले, खूसड़ पट्टी मंत्रियों विधायक रहते हैं ना, अपन जाके पूछने के लिए सोचना पड़ेगा मंत्री जी से कैसे बात करूंगा, हमारी गली की सड़क सही नहीं है, लाइटें सही नहीं है, कैसे बोलूंगा, खड़ूस आदमी है। इधर उल्टा है, जाने वाला खड़ूस हो तो भी भैरू जी हंसते हंसते कहते हैं कुछ ले जा भाई मेरे से, तुझे कुछ ले जाना। जय जय भैरव जी।
भक्तानाम च वरप्रदम संततम चिंतयेत वश्यम। ये कैसे वश में होंगे ये भी इस श्लोक में बता दिया। भैरव जी कैसे वश में होंगे हमारे, संततम चिंतयेत, सदा उनकी जो चिंतन करता है वो सदा के लिए उस भक्त के वश में हो जाते हैं भैरव। जय जय गुरुदेव। संततम चिंतयेत वश्यम भैरवम सर्व सिद्धिदम। कौन सी सिद्धि, एक सिद्धि के, दो सिद्धि के, 5 सिद्धि, क्या बोला गया है? सर्व सिद्धितम। उसका अर्थ क्या है? सर्व सिद्धि का अर्थ क्या है? सभी सिद्धि। इधर कोई बाकी नहीं। ऐसा नहीं कि मैं लक्ष्मी ये हूं तो धनी दूंगी, मैं सरस्वती हूं तो ज्ञानी दूंगी, मैं पार्वती हूं तो शक्ति दूंगी। ये भैरव का स्वरूप कहता है अरे संसार के 33 करोड़ देवता जो भी दे सकते हैं वो पूरा मैं अकेला ही सभी सिद्धि दूंगा मैं तुझे। जय गुरुदेव। सर्व सिद्धिदम, क्या देंगे? सर्व सिद्धि। पारिजात ध्रुमकांतार स्थिते माणिक्य मंडपे। कल्प वृक्ष, पारिजात यानी कल्प वृक्ष के छाया में माणक के बने हुए रत्नों के स्वर्ण मंडप में, पारिजात ध्रुमकांतार स्थिते माणिक्य मंडपे सिंहासन गतम ध्यायेत भैरवम स्वर्णदायकम। सिंहासन पर विराजे हुए ये भैरव का 4 हाथ वाले, गोद में भैरवी है, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ कंधे पर है, एक हाथ में स्वर्ण पात्र है, एक हाथ आशीर्वाद दे रहा है। इस रूप को ध्यान करने से स्वर्णदायकम, ये रूप दान करने वाले के घर में सोना ही सोना बरसने लगता है। जय जय भैरव। गांगेय पात्रम डमरम त्रिशूलम वरम करई संदधतम त्रिनेत्रम देव्यायुतम तप्त सुवर्ण वर्णम। तपते हुए सोने की जैसे रंग वाले तप्त सुवर्ण वर्णम स्वर्णाकृतिम भैरवम आश्रयामी। आपके आश्रय में मैं आ रहा हूँ, आपके आश्रय में ही रहूंगा। जो आपके आश्रय में है उनका सदा कल्याण है ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं श्रीं आपदुद्धारणाय राम ह्रीं रूम अजामलबद्धाय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षणाय भैरवाय मम दारिद्र्य विद्वेषणाय महाभैरवाय नमः श्रीं ह्रीं ऐं ओम। ऐसे भैरव के स्वरूपों को प्रणाम करिए, वंदन करिए। कितना पुण्य है देखो।